मुझे एक बात बताइए, सिर्फ आपकी मस्जिद पर तिल का ताड़ क्यों होता है? अच्छा जब शिवलिंग के ऊपर जब गोल चक्रा फिट कर दिया गया, सीमेंट से चिपका दिया गया, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता था। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप संविधान पर विश्वास कीजिए, अदालत पर विश्वास कीजिए। अच्छा सुनिए, मैं कह रहा हूं कि जो संसद है हमारी, उसके नीचे मस्जिद है, और जो मोदी जी का घर है दिल्ली में, वो उसके नीचे मस्जिद है, जो इंडिया डेली का दफ्तर है उसके नीचे मस्जिद है। क्या मैं ये याचिका लेके जाऊंगा, क्या सुनवाई होगी इस पर? तो वक्फ बोर्ड तो कहता ही है कि संसद वक्फ की जमीन पर बना है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि बनारस का 115 साल पुराना बनारस का 115 साल पुराना कॉलेज हमारा है। वक्फ ने कहा कि दिल्ली के 6 मंदिर हमारे हैं। कहां बवाल हो गया, आप मुझे बताइए, कहां कौन तलवार लेके निकल गया इन दावों के बाद? कोर्ट में लड़ाई चलेगी? विवेक भैया सुनिए जी, आप सुनना क्यों नहीं चाहते? जो वक्फ बोर्ड है वो राज्य के अधीन होते हैं, और जिन राज्यों में जिसकी सरकार होती है वो उनके अधीन काम करते हैं। अगर कोई वक्फ बोर्ड कोई क्लेम कर रहा है तो आप अपने वहां पर जाइए, आपके लिए भी अदालतें हैं, हमारे लिए भी अदालत है, तो सब कुछ है। ये बड़ी अच्छी बात की सर आपने। ये कौन लोग हैं जिनके लिए सिर्फ तलवार और तमंचे हैं, इनके लिए अदालत नहीं? नहीं, तलवार तमंचे तो कहां से आ रहे हैं, कौन बांट रहा है? ठीक है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, और जो बजरंग दल और वीएचपी जो है वो तो अभी तो आप कह रहे थे कि भाई भागवत जी का बयान है, कितने मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढोगे, शिवालय ढूंढोगे। आप उनके बयान को कोट भी करते हैं, फिर उनकी आप मुखालफत भी करते हैं। रामदूत दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लगता है मेहरुद्दीन रंगरेज जी चले गए हमारे बीच से। रामदूत दास जी। विवेक जी, मैंने पहला ऐसा मजहब देखा है अपने जीवन में जो अपने निज हित के लिए किसी को भी अपना सगा और किसी को भी दुश्मन बना सकता है। मैं भी सुन रहा था, चूंकि मेरे कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम थी तो मैं जुड़ नहीं पाया काफी देर से आपसे। तो मैंने तीनों महानुभावों को सुना जो मुस्लिमों का पक्ष लेके आए थे। पहले व्यक्ति ने सबसे बड़ी बात कही कि करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी है। तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या राम मंदिर से करोड़ों लोगों की भावना नहीं जुड़ी थी? क्या आप अल्पसंख्यक हैं भारत में, हिंदू बहुसंख्यक है, 80-90 करोड़ होने के बावजूद 500 साल का संघर्ष, वो भी कानूनी प्रक्रिया से, और अगर प्रदर्शन भी किया तो शांतिपूर्ण किया, और उस पर गोली भी खाई, हजारों कारसेवक मारे गए, लेकिन फिर भी उपद्रव नहीं मचाया। ये हिंदुत्व है। दूसरे महानुभाव कहते हैं कि मजहब का सम्मान करें। चलिए, हम आपके मजहब का सम्मान करें जब आप पर बीतने लगी। आपने हमारे कितने मजहब का सम्मान किया? जब राम मंदिर के लिए हम लोग लड़ रहे थे, अगर असली मजहबी व्यक्ति थे आप, असली सौहार्द वाले व्यक्ति थे आप, तो आपको राम मंदिर के लिए स्वयं से ही त्याग कर देना चाहिए था। तब तो आप तब तक नहीं माने जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर नहीं दे दिया कि यहाँ रामलला विराजमान होंगे। तब तक आप ये कहते रहे कि नहीं, बाबरी मस्जिद यहीं बनेगी और उसके लिए जो करना पड़े कर देंगे। अच्छा, तीसरी बड़ी बात, ये अभी रंगरेज जी कह रहे थे कि भाई मोहन भागवत जी ने वो मोदी जी की वहां चादर चढ़ाई। मोहन भागवत जी ने कहा कि अब कितनी मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढेंगे। मोहन भागवत अकेले डिसाइड नहीं कर सकते 90 करोड़ हिंदुओं का भविष्य। मोहन भागवत अकेले डिसाइड नहीं कर सकते 90 करोड़ हिंदुओं की भावना। मोहन भागवत अकेला डिसाइड नहीं कर सकते कि हिंदुत्व कैसे चलेगा। भाई, हमें जहां जहां लगेगा कि यहां हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे आराध्य हो सकते हैं, हम आर्टिकल 25 और 26 के तहत जो संविधान अधिकार देता है, हम उसके लिए याचिका दायर करते हैं, करते थे और करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे। और उसमें अगर आपको आपत्ति है तो आप जितनी गाइडलाइंस बता रहे हो, जितनी फिलॉसफी दिखा रहे हो, वो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसको साबित करिए। अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं, अगर सर्वेक्षण का अधिकार नहीं देता है कोर्ट, अगर पुरातत्व विभाग से उसका सर्वे नहीं करवाता है कोर्ट, तो उसके लिए हम ऊपरी अदालत पे जाएंगे। तो अगर कोर्ट सर्वे कराता है और सर्वे ये मानता है कि यहाँ मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, तो अगर कोर्ट मानता है कि ये मंदिर नहीं है, ये दरगाह ही है, तो फिर वो दरगाह ही रहेगी, उस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। मतलब आप धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं?
मैं क्यों धार्मिक इसमें? अच्छा मुझे विवेक जी एक चीज बताइए, अपने धर्म के लिए लड़ना, अपने हक की बात करना, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से भारत की न्याय व्यवस्था के आधार पे, इसे आप धार्मिक उन्माद का नाम देंगे? तो आपको मस्जिदों में आपको मस्जिदों में ही धर्म क्यों ढूंढना है भाई? अगर आपके घर में दबे होते भगवान, हम आपके घर में एप्लीकेशन डाल देते। वाह विवेक जी, मस्जिदों में दबे हैं। नहीं, आपको मस्जिदों में ही क्यों ढूंढना है? हर एक मस्जिद के नीचे ही आपको शिवालय क्यों ढूंढना है? तो उन्होंने मंदिर 3 लाख अमितोष पारिक जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। 3 लाख मस्जिद है, क्या करना चाहते हैं आप? 3,27,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। हाँ, फिर भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं। कोई भी इस्लामिक कंट्री में इतनी मस्जिदें नहीं हैं। जब सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, आपको तब धार्मिक उन्माद की बात करनी चाहिए थी। जब राम मंदिर के कार सेवकों पे हमला हुआ, आपको तब धार्मिक उन्माद की बात करनी चाहिए थी। तब ये देश हमले हुए, तब ये देश लोकतंत्र से चलता था।